accused to have threatened the girl with rape again, receiving no help from the cops. The victim's mother decided to shave her daughter's head to make her look uglier and hide her identity in order to stop the goons again from attacking her. The family has been attacked several times by these people, but the cops have failed to come to their rescue. 5 बार हमला हुआ हम लोग के साथ और आरोपी हमेशा बाहर घूमते रहते, हम लोग को गंदी गंदी गाली देते रहते, बोलते जान से मार दूंगा, दफना दूंगा, गले काट के फेंक डालूंगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। फांसी के फंदे में देना चाहिए लोग दोनों को। तो लोग जब भी मारते थे मेरा बहुत सर पे ज्यादा मारते थे, मेरा सर पूरा दुखता था कितना। पहचान छुपाने के लिए बाल काट दिए थे। हाँ, सब पीछा करते करते रहते, हम लोग को कोई ना कोई ऐसा धक्का मारते रहते तो लड़के लोग। ये 4 से 5वीं बार हमारे पर हमला हुआ है। हम लोग तो सोचते हैं कि आरोपी सुधर जाएंगे, चलो इतने दिन बाद छूट के आए हैं वो तो सुधर जाएंगे, और उसी मोमेंट में वो लोग ने घर के अंदर गली में घूम रहे फिर रहे, गाली गलौज कर रहे, बहुत गंदी गंदी बात कर रहे थे। घर के तरफ घुस गए वो लोग, घुस गए तो फिर मैं खड़े हुई तो मुझे धक्का मार दिए। फिर लड़की को, आरोपी जो है वो लड़की को मारने जा रहे थे। लड़की को इस मोमेंट में वो लोग ने घर के अंदर गली में घूम रहे फिर रहे, गाली गलौज कर रहे, बहुत गंदी बात कर रहे थे। घर के तरफ घुस गए वो लोग, घुस गए तो फिर मैं खड़े हुई तो मुझे धक्का मार दिए। फिर लड़की को, आरोपी जो है वो लड़की को मारने जा रहे थे, लड़की को पकड़ने, उस लोग के हाथ में कोई हथियार जैसा भी थे। जी खुद बोलिए मम्मी जाने दो, ये बाल रखो मत, ये बाल के ऊपर से मैं बहुत मार खाती हूँ। अरे बाल मेरे बाल ही मेरे दुश्मन बन गए, मेरी बीमार पड़ने, धीरे धीरे लड़की बीमार पड़ गई थी। Across to Urvashi Khona, who joined us. Also joining us is the victim's mother. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उर्वशी। I'll come to in just a moment. आपके साथ इतना कुछ हो रहा है और पुलिस आपकी मदद करने को तैयार क्यों नहीं है? जी सर, आपकी मदद करने के लिए पुलिस तैयार क्यों नहीं है? सर आरोपी ये बोलते हैं सर कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम बहुत पैसे खर्चे करते हैं, और यहाँ के जो है, यहाँ के जो रही अपना नगर सेवक रहीवासी हमारे यहाँ के, वो लोग उनके सपोर्ट में है। तो इसीलिए पुलिस आपकी मदद के लिए नहीं आ रही, और इन लोगों ने ये अभी बेल पे छूटे हुए हैं लड़के जिनने पहले भी वारदात की है। बेल पे छूटे हुए हैं लोग, और घड़ी हमको परेशान करते हैं, हमारे को गंदी नजर से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं और थूकते भी है। फिर भी हम देख के अनदेखा करते, जाने दो, इन लोग अभी जेल से आए हैं और इन लोग इसीलिए थोड़ा पागलपना कर रहे हैं। तो हम घर से बाहर नहीं निकलते डर के मारे, कहीं हमारे पर फिर से कुछ हमला ना हो जाए, कुछ जानलेवा, इसके लिए हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, हम बहुत डर के घर में रहते हैं। और आपने ये बात पुलिस को बताई वहाँ पे, और उन्होंने मना कर दिया मदद करने से? जी सर, पुलिस हमारी कोई सुनती नहीं है, हमारे को कुछ भी बोल के हमारे को निकाल देते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है सर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, कौन सा थाना है? सर कलुआ मफतलाल शांतिनगर झोपड़पट्टी में मैं रहती हूँ, और थाना डिस्ट्रिक्ट के बाजू में पुलिस चौकी, कलुआ पुलिस चौकी है। करवा पुलिस चौकी इज द नेम। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे कुछ और बात करेंगे। उर्वशी खोना ऑन द लाइन एज वेल। वेरी क्लियरली द विक्टिम्स मदर सेइंग दैट द पावरफुल आर बिहाइंड sheltering these escapees, if you can call them. They've already been accused of rape once, and they're threatening this particular family. The cops seem to be looking the other way. Well, certainly, we see that how it's a kind of shocking thing, fearing the worst, that how this torturing has taken place. But then it's all, the eyes and the fingers point out at the police, the way in their presence and existence in the area. How come these people, the accused, those are there, how come they threaten and terrorize the victims of the family? Certainly, right now when we had word with the police station, they are right now telling that, they're out on the bail. One of the youth is out on the bail. But the question arises, how come, apart from all the strict sections that are there, why is he out on the bail, and why police, you didn't make the whole case so strong and watertight that nothing can help them to come out on bail? So, answers really needed from the police authorities. Victim's mother still with us. आप हमें बताइए कि जब आपने पुलिस ने मदद करने से मना कर दिया, किसी ऊंचे अफसर के पास गए नहीं आप, ऊंची अथॉरिटीज के पास, वो भी यही कहते हैं? जी सर, हम ऊंचे ऑफिसर के पास कभी गए थे, जो सीनियर क्या कमिश्नर बोलते, उनके पास हम गए थे, तो हमको बस दिलासा देते, फिर उनके ऊपर विश्वास करके हम घर आते थे, और फिर उनसे भी कुछ काम नहीं बना, हमारा कुछ नहीं हो रहे, तो फिर हमने लेटर बनाए, लेटर के जरिए से हम आप ये सब कर सके हैं सर। हम बहुत, मैं एक गरीब
सर। नहीं, हम आपकी आवाज हम अथॉरिटीज तक पहुंचाएंगे, देश के सामने लाएंगे, उनको बताएंगे कि करवा पुलिस चौकी में एक रेप विक्टिम की मदद नहीं हो रही है और देयर शुड बी प्रेशर फ्रॉम अबव. The police should order an immediate inquiry as to why protection is not being provided to this particular family. आपने ये भी कहा कि आप पे हमले हो चुके हैं, पहले वो रेप की वारदात के बाद भी हो चुके हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ चुके हैं. उनको भी मार लगे हैं सर, उनको भी टाके आए हैं, उनके आंख के अंदर से गिलास कांच निकले हैं, 10 गिलास कांच निकले हैं, उनके आंख पे मार दिए थे, सर पे मार दिए थे, बहुत जख्मी हो गए थे. 25 दिन एडमिट थे वो इंसान जो हमारे को हेल्प किए थे. आप हमारे साथ बने रहिए, फोन लाइन पे कहीं जाइएगा मत. हमने ये कॉल्स ओपन कर दिए. वी ओपन द फोन लाइंस राइट नाउ. द नंबर्स आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. यू कैन कॉल अस एंड लेट अस नो एंड बिल्ड प्रेशर ऑन द करवा पुलिस चौकी near Thane, whose officials are taking no action. Our first caller is Subhranshu from Karnataka. Go ahead. Yes, Subhranshu. Yeah, this is Subhranshu from Tumkur. Actually, this the central government is making a lot of policy like Beti Bachao, Beti Padhao, but there is no safety for girls in this. So, through your channel, I want to tell to the spokesperson of BJP, Samit Patra, coming every time and shouting over the show, and why the central government is silent on this issue. All right, good question there, Subhranshu. Many thanks for calling in. One more caller, MK Bhatt, calling from Srinagar. Go ahead. Good evening, sir. I think all the governments, whether it is BJP, whether it is Congress, whether any damn government, they are not they're careless. They are not careful about the public and little and poor people. They don't know. They don't know how to administrate in the right and honest direction. What are these administrative policemen doing? If their daughters will be raped, how do they feel? They are the rubbish people, administrators, policemen, administrators. What is happening to the 16? She is living in a jungle. Absolutely, Mr. Bhatt. There should be outrage on this. There should be enough outrage on this to, in fact, move the police officers. Where outrage is required, we always perhaps fall short, but outrage is required here. Abha Singh, senior lawyer, also joins us right now. Victim's mother, Abha, is with us on the phone line right now. She's gone to every police official she could think of, even the police commissioner. They cannot help her. They're receiving threats. They're receiving threatening calls. This is clear travesty of justice. Of course, it is really shocking, and I would say that these police officers who are not ready to provide her security, in case she has gone to these police officers for security and they have not given, then there is a new section under the law 166A of the IPC which says that police officers who are found lacking in their duty where women's crime is concerned, action can be taken. They talk of 2 years imprisonment. I think she should contact people like us who can really take it up with the High Court and get direction from the court to the police authorities to take some action, because this is shocking that the rape victim is getting threats. She has to tonsure her hair and try to protect her daughter. It is shameful that in a city like Mumbai. The most important part here is she's a minor. She's not even 18 years old and she's getting threatening calls. Her mother has had to tonsure her hair. Stay with us, Abha Singh. We'll make you talk to the victim's mother who's also with us. आप हमारे साथ बने रहिए. अभी पूर्णिमा अडवाणी भी ज्वाइन कर रही हैं हमको. पहले आप ये बताइए, आभा सिंह जो है दूसरी लाइन पे, वो वकील है, वो कह रही हैं कि अगर आपकी मदद करने को कोई तैयार नहीं है, आप वकीलों से लिखिए, मिलिए. एक सेक्शन के तहत उन पुलिस ऑफिसर्स को भी पकड़ा जा सकता है जो आपकी मदद नहीं कर रही. आपने वकील से बात की है अभी तक? सर, मैं इतनी गरीब है जो मैं वकील भी नहीं कर सकती. सर, मैं कमाने का मौका ही नहीं देते वो लोग मुझे. जो मैं 2 पैसे कमाऊं और वकील के जरिए से कुछ कर सकूं, ऐसा वो लोग मौका देते नहीं है. मैं तो मदद मांग के दूसरों की हाथ पैर जोड़ के मैं मदद मांगती हूँ सबसे. बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ. ये आपकी बात देश को सुनाएंगे हम और देश सुन रहा है. Joining us right now, Purnima Advani, also an activist. Ms. Advani, this is a horrific case. A mother of a 16-year-old girl has had to shave off her head because she's under threat from the very men who raped her, who are out on bail now. This is absolutely shocking, and I think this also glaringly shows the weakness of the law enforcement agencies and the lack of fear that people have. I think what should be immediately done is the court should be informed, the court which has granted bail, an application should be moved before that judge, and the judge should be informed of how the person who is out on bail is misusing the bail that has been granted.
and is threatening. It is absolutely shocking. It can be one of the causes for cancellation Absolutely. of bail. Ms. Advani, you've been former NCW chief as well. We know there's a lot of crime against women in India, and the NCW can't be everywhere, but the NCW keeps taking suo motu cognizance. The other day we went to the Ranaghat crime scene to meet the nun. Perhaps they should take some cognizance because no one seems to be helping this family. Two more callers. Stay with us, Purnima Advani. Two more callers calling in right now. One from Mumbai, Captain Ajay Anand, and Jamal Khan from Kolkata. Captain Anand, I'll come to you first. Thank you. Thank you so much to all team members of NewsX for taking up such a matters and highlighting it and helping those poor who cannot seek justice in the system. Let me tell you, 2 or 3 days ago, Paramveer Singh is an IPS officer who has come to this Thana region. And I'm assuring you, and I know him personally, he's a person who will not spare any of his policemen if they have done such kind of a crime. Okay, there's some hope, Ajay Anand. We're Everyone thankful for you to call because there is some hope. It seems if you can have a word with the police authorities there and help this particular family out, that would of course make a lot of difference there. Captain Ajay Anand, many thanks for calling in. We'll take one more caller before we move on. Jamal Khan calling from Kolkata. Go ahead, Jamal. Jamal Khan. All right, we seem to have lost that particular call from Kolkata. More reactions coming on this story. Take a look. ये 4 से 5वीं बार हमारे पर हमला हुआ है। हम लोग तो सोचते हैं कि आरोपी सुधर जाएंगे, चलो इतने दिन बाद छूट के आए हैं वो तो सुधर जाएंगे, और उसी मोमेंट में वो लोग ने घर के अंदर गली में घूम रहे। ये 4 से 5वीं बार हमारे पर हमला हुआ है। हम लोग तो सोचते हैं कि आरोपी सुधर जाएंगे, चलो इतने दिन बाद छूट के आए हैं वो तो सुधर जाएंगे, और उसी मोमेंट में वो लोग ने घर के अंदर गली में घूम रहे, फिर रहे, गाली गलौज कर रहे, गंदी बहुत गंदी बात कर रहे थे। घर के तरफ घुस गए वो लोग, घुस गए तो फिर मैं खड़े हो गई तो मुझे धक्का मार दिए। फिर लड़की को, आरोपी जो है वो लड़की को मारने जा रहे थे, लड़की को पकड़ने, उस लोग के हाथ में कोई हथियार जैसा भी थे। जी खुद बोलिए मम्मी जाने दो, ये बाल रखो मत, ये बाल के ऊपर से मैं बहुत मार खाती हूँ। अरे बाल मेरे बाल ही मेरे दुश्मन बन गए, मेरे बीमार पड़ने, धीरे धीरे लड़की बीमार पड़ गई थी। ये 4 से 5वीं बार हमारे पर हमला हुआ है। हम लोग तो सोचते हैं कि आरोपी सुधर जाएंगे, चलो इतने दिन बाद छूट के आए हैं वो तो सुधर जाएंगे, और उसी मोमेंट में वो लोग ने घर के अंदर गली में घूम रहे, फिर रहे, गाली गलौज कर रहे, बहुत गंदी बात कर रहे थे। घर के तरफ घुस गए वो लोग, घुस गए तो फिर मैं खड़े हुई तो मुझे धक्का मार दिए। फिर लड़की को, आरोपी जो है वो लड़की को मारने जा रहे थे, लड़की को पकड़ने, उस लोग के हाथ में कोई हथियार जैसा भी थे। जी खुद बोलिए मम्मी जाने दो, ये बाल रखो मत, ये बाल के ऊपर से मैं बहुत मार खाती हूँ। अरे मेरे बाल ही मेरे दुश्मन। All right, 2 callers right now. In fact, Shiva from Bangalore, Gopal from Delhi. Can we take those calls? Shivam, can you hear me? Yes. Go ahead, Shivam. Thank you. I just wanted to tell that these people should not be around in this area, wherever the girl and her miserable mother is living. These people should not be seen over there, and they should be given bail only on condition that they are, restricted to a certain area. They should be isolated. Such people are threat to the society. No, I mean, just look at this child. She had to shave her hair for no fault of hers. They are giving her mental torture. It's distressing. I'll give you that, Shivam. It's a very distressing story coming in from Thane. And thanks for calling and sharing your concern. Gopal from Delhi also calling. Gopal, go ahead. Hello. Yes. Myself, Gopal. ये एक बार दोबारा जो है हमारा देश शर्मसार हो गया है। हम लोगों ने इस बारे में कोई भी जो है उचित कार्रवाई नहीं की है, और जहां पर हम अपने देश में अपनी लड़कियों के बाल नहीं हम बचा पा रहे हैं, तो लड़की को क्या बचाएंगे बताइए। इतनी स्मार्ट लड़की है और ये उसकी दुर्दशा है। Really, it's very shameful for us to hear all these things. It's almost a crime being a woman in India these days. Many thanks for calling in, Gopal. It seems that some hope still remains for the family. हमारी victim की mother भी हमारे साथ हैं अभी, I believe. आपने सुना कुछ लोगों ने फोन किया और उन्होंने ये भी कहा कि वहां के पुलिस अफसरों को वो जानते हैं, उनसे खुद बात करेंगे और देखा जाएगा कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ पाती है कि नहीं बढ़ पाती। आपको लगता है कि हमने जो मुहिम चलाई है उससे कोई फर्क पड़ेगा? आपको कुछ हौसला मिला? Well, I do hope that she did take something away.